ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। ठीक है, मेरा नाम निदा है और आज जो है वो हमारा ऑफिशियली अमेजोन होलसेल कोर्स का फर्स्ट लेक्चर है। ठीक है, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बेसिक सी बातें हैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। ठीक है। अच्छा, इससे पहले हम लोगों का एक जो है वो इंट्रोडक्टरी सेशन हो चुका है जिसके अंदर हमारा तारुफ हुआ था कि बेसिकली हम कौन हैं, ठीक है, हमारा क्या पर्पस है, हम किस फील्ड से हैं, कितना एक्सपीरियंस है, ईच एंड एवरीथिंग हमने काफी डिटेल में जो है वो इंट्रोडक्टरी सेशन के अंदर डिस्कस की थी। ठीक है। तो अब मैं अगर अपने बारे में बताऊं तो मैं इस फील्ड से जो है वो काफी टाइम से वाबस्ता हूं। ठीक है, 2-3 साल से वाबस्ता हूं और मैं ही आप लोगों के इस कोर्स को आगे फर्दर लेके जाने वाली हूँ। ठीक है, कंप्लीट हम लोग बिगनर लेवल से स्टार्ट करेंगे और इसको जो है वो एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे। एंड आई विल बी योर मेंटोर फॉर द होल कोर्स। ठीक है, तो आप लोगों ने जो है वो मेरे साथ ये जर्नी स्टार्ट करनी है। अच्छा, आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले पहले मैं आप लोगों को एक ये चीज़ बताऊं कि हम लोग जो ये कोर्स करने वाले हैं अमेजोन होलसेल का कोर्स, इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि अगर आप में से कोई बंदा ऐसा है जो बिल्कुल बिगनर लेवल का है, ठीक है, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इसी पर्पस के तहत आए हैं कि उनको बिल्कुल भी अमेजोन के बारे में नहीं पता, बिल्कुल बेसिक्स उनकी क्लियर नहीं है। ठीक है, उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता कि हमने कहाँ से स्टार्ट लेना है, किस तरीके से करना है। ठीक है, और कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको थोड़ी बहुत नॉलेज होगी, ठीक है, लेकिन एडवांस लेवल की नॉलेज नहीं होगी। तो ये कोर्स जो है वो अपने एक्सपीरियंस के बेस्ड पे इस तरीके से डिजाइन किया गया है, इस तरीके से इसको स्टेप वाइज हमने डिजाइन किया है कि ईच एंड एवरीथिंग इसके अंदर कवर होगी। बिल्कुल हम बेसिक से स्टार्ट होकर एडवांस की तरफ जाएंगे। कौन सा लेक्चर किस टाइम पे डिलीवर करना है, किन स्टेप से मुझे आपको गुजार के लेके जाना है। ठीक है, तो उस तरीके से जो है वो हमने इस कोर्स को डिजाइन किया है। अब आप लोगों ने ये करना है कि आज से जब ये लेक्चर स्टार्ट हो रहे हैं, मैं रिकॉर्डिंग्स जो है वो टाइम बाय टाइम मेरी कोशिश होगी कि मैं एज सुन एज पॉसिबल अपलोड करूं, ताकि अगर आप लोगों में से कोई भी ऐसा है जो किसी भी वजह से कनेक्ट नहीं कर पाया है, कोई इंटरनेट इशू था या नहीं आप ले सकें लेक्चर, तो आप उसको सुन सकें। ठीक है, और आप लोग किसी से भी पीछे ना रहें। ठीक हो गया। तो अब ये होगा कि आप लोगों ने एक चीज़ ये लाजमी करनी है कि आज से जब लेक्चर स्टार्ट होंगे, ठीक है, आपने मेरी एक एक गाइडलाइन को जो है वो फॉलो करना है। ठीक है, जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगी कि ये आज का लेक्चर है, ये आपका असाइनमेंट है, ये आपने फुलफिल करना है, तो आप लोगों ने उसको करना है। वाई? बिकॉज मैं आपको एक चीज़ बता दूं, देखें, अगर आप लोग आज आए हैं, आज आपने कोर्स स्टार्ट किया है, तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ कोर्स? अर्निंग। ठीक है, आप लोगों ने अर्निंग की तरफ जाना है, आप लोगों ने कामयाब होना है। ठीक है, तो अब आपको मैं एक बात बता दूं, क्योंकि मेरे पास इंटर्नशिप वाले भी आते हैं, ठीक है, उन्होंने कोर्स किया हुआ होता है और उनका बेसिक यही होता है कि मैम हमें क्लाइंट नहीं मिला, हम कर नहीं पाए हैं। ठीक है, तो मैंने जो चीज़ ऑब्जर्व की है ना वो ये चीज़ है, एक है लैक ऑफ नॉलेज। आपके पास कंप्लीट नॉलेज नहीं होती, आप गाइडेंस को फॉलो नहीं करते, या आपके सर पे कोई मेंटोर नहीं होता जो आपको स्टेप वाइज गाइड कर सके, जो आपको बता सके कि आपने स्टार्ट कहाँ से लेना है और आपने किन किन स्टेप के थ्रू जो है वो आगे मूव करना है। ठीक है, तो आई विल बी देयर। ठीक है, मैं आप लोगों को जो है वो कंप्लीट स्टेप वाइज लेके चलूंगी। जिस तरीके से मैं आपको बोलूंगी कि अब इसके बाद आपने ये स्टेप फॉलो करना है, आप लोगों ने उसको फॉलो करना है। एंड मैं आप लोगों को एक चीज पहले दिन ही यहाँ पे बता रही हूँ, गारंटी और अश्योरिटी के साथ, कि जो मेरे स्टेप्स को फॉलो करेगा, जिस तरीके से मैं आपको लेके चल रही हूँ उसको प्रॉपरली फॉलो करेगा, ऑन टाइम उस चीज़ के ऊपर अपनी लर्निंग करेगा, उसको फॉलो करेगा, मैं आप लोगों को गारंटी देती हूँ कि जिस दिन आपका ये कोर्स खत्म होगा उसके बाद आप सब इस काबिल होंगे, इंशाल्लाह मेजॉरिटी आप में से इस काबिल होगी कि आप मुझे खुद बोल रहे होंगे कि यस, मैं पूरा अकाउंट हैंडल करने के काबिल हो गई हूँ। ठीक है, आप लोगों के अंदर इतना कॉन्फिडेंस जरूर होगा, क्योंकि ये कोर्स बिल्कुल भी थ्योरेटिकल नहीं होने वाला। ये वो टिपिकल कोर्स नहीं है कि आप कोर्स करके निकलोगे और उसके बाद आप सबके पास जा रहे होगे कि जी मुझे इंटर्नशिप चाहिए, मुझे इंटर्नशिप चाहिए, मेरा हैंड्स ऑन नहीं हुआ हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे कोर्स में जो है वो आपकी थ्योरेटिकल भी कवर होगा, यानी आपको सारी बेसिक्स भी समझाई जाएंगी और साथ साथ आपका प्रैक्टिकल यानी हैंड्स ऑन भी हो रहा होगा। तो ये कोर्स प्लस इंटर्नशिप इस तरीके से डिजाइन किया गया है। ठीक हो गया। बहुत सारे स्टेप्स हैं, कॉल्स किस तरीके से करनी है, ब्रांड अप्रूवल्स किस तरीके से लेने हैं, ईच एंड एवरीथिंग मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे आप लोगों के साथ जो है वो टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर किया करूंगी। ठीक है, क्योंकि हम लोग होलसेल मॉडल के ऊपर काम कर रहे हैं, तो इसकी जो भी स्पेसिफिकेशंस हैं वो हम फिर वक्तन फवक्तन करते रहेंगे। अच्छा, मुझे एक दो मैसेजेस आ रहे हैं कि आवाज़ क्लियर नहीं है, तो आप लोग मुझे ज़रा मैसेजेस में बताइए कि मेरी आवाज़ का इशू क्या आ रहा है, या एक दो को आ रहा है तो शायद उनके इंटरनेट का इशू होगा। क्लियर है? ठीक है, तो जिनको इशू आ रहा है ना उनकी तरफ इंटरनेट का इशू होगा, और बेफिक्र रहें क्योंकि मैं इसकी रिकॉर्डिंग जो है वो अपलोड कर दूंगी, तो आप लोग जो है वहां से कर सकते हैं। अच्छा, आज का लेक्चर अब हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैं आप लोगों के साथ जो है वो करने लगी हूँ स्क्रीन शेयर, और स्क्रीन शेयरिंग करके फिर हम करते हैं स्टार्ट। ओके जी।
अच्छा, अब मेरे सामने कुछ स्लाइड्स हैं, ठीक है। आज का फर्स्ट हमारा लेक्चर है और इसके अंदर जो है वो थ्योरी ही होगी। थ्योरी इस सेंस में होगी कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं वो पहले क्लियर होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, ठीक है। कुछ लोगों के होंगे, मेजोरिटी के नहीं होंगे। तो आप लोगों को जब तक ये चीज़ें नहीं पता होंगी कि ये होती क्या है, तो आप आगे मूव नहीं कर सकते, ठीक है। तो आज का लेक्चर जो है वो इस तरीके से होने वाला है। सबसे पहली चीज बड़ी ही बेसिक किस्म की चीज है, क्योंकि देखें अब मैं जो आप लोगों को पॉइंट्स बता रही हूँ आप लोगों ने नोट डाउन भी कर लेने, ये आपको इसलिए पता होने चाहिए क्योंकि कल जब आपने क्लाइंट के साथ मीटिंग करनी है तो आप लोगों के पास जितनी नॉलेज होगी उतना आप कॉन्फिडेंट होंगे, ठीक है। आपके पास हर क्वेश्चन का आंसर होगा। समटाइम्स बंदे के पास बहुत ज्यादा नॉलेज होती है, वो एक बेसिक क्वेश्चन के ऊपर मार खा जाता है कि उससे एक बड़ा ही छोटा सा सवाल पूछा जाता है और उसके पास उसको जवाब नहीं होता, क्योंकि आप लोग उन छोटी छोटी चीजों को इग्नोर करते हुए जा रहे होते हैं। तो वहां पे बंदा मतलब लैग कर जाता है, ठीक है। कि सारी नॉलेज आती है लेकिन एक बेसिक सी चीज नहीं पता, तो ये हमारे अकाउंट को क्या ही हैंडल करेगा, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहली चीज तो ये है कि मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ, ठीक है। हम शॉर्ट शॉर्ट क्विक क्विक ये जो है वो चीजें कवर करेंगे। अच्छा, सबसे पहली चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि जी कॉमर्स क्या होती है। कॉमर्स एक सिंपल सी टर्म है, ठीक है, जिसका मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग, यानी खरीदो फरोख्त करना। इसको हम कहते हैं कॉमर्स। अब आ जाते हैं दूसरी टर्म के ऊपर जो कि है ई कॉमर्स। क्यों? क्योंकि आप लोग इस वक्त ई कॉमर्स की फील्ड में हैं। एक आप वर्ड यूज कर रहे होते हो फ्रीलांसिंग का, ठीक है, कि आप ऑनलाइन घर पे बैठ के काम कर रहे होते हैं। लेकिन आप जिस फील्ड के अंदर हैं, अमेजोन का बिजनेस जो है वो ई कॉमर्स की कैटेगरी में आता है। ई कॉमर्स का मतलब क्या हुआ कि आप वही खरीदो फरोख्त कर रहे हो लेकिन ऑनलाइन वे में कर रहे हो, ठीक है। ऑनलाइन कर रहे हो यानी आपने अभी भी कोई भी आप अमेजोन के ऊपर गया है, आप दराज से चीज खरीद रहे हो, ठीक है। ये ई कॉमर्स है। क्या है? आपको कोई बेडशीट पसंद आ गई है, आपको कोई टेबल का सेट पसंद आ गया है, ग्लास का सेट पसंद आ गया, आप शॉप पे जाके उसको नहीं खरीद रहे हो, बल्कि आप क्या कर रहे हो, फोन के इस्तेमाल से, लैपटॉप के इस्तेमाल से या किसी भी ऐप के गैजेट के इस्तेमाल से आप घर बैठे ऑनलाइन चीज को मंगवा रहे हो। बस देखते हो और मंगवा लेते हो, आपको शॉप पे जाना नहीं पड़ता। आप शॉप पे नहीं जाते, वहां जाके आमने सामने फिजिकली आप लोग मिलके खरीदो फरोख्त नहीं कर रहे होते। इसको हम कहते हैं ई कॉमर्स। बस इतना सा बेसिक फर्ज है। ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक का वर्ड आ जाता है, यानी यहाँ पे आप इंटरनेट वगैरह और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मीन्स होते हैं उनको यूज करते हुए खरीदो फरोख्त करते हैं, ठीक हो गया। इसके बाद हम आ जाते हैं जी अमेजोन के। अच्छा, इसके बारे में तो आपको पता ही होगा, ठीक है। अमेजोन एक वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑनलाइन रिटेलर मार्केट प्लेस है। जैसे हमारे यहाँ दराज है, बहुत कॉमन है, इस तरीके से मुख्तलिफ कंट्रीज के अंदर मुख्तलिफ होते हैं। अमेजोन वर्ल्ड वाइड यूज होता है, ठीक है। डिफरेंट ममालिक के अंदर, ऑलमोस्ट बहुत सारे ममालिक के अंदर मौजूद है। राइट नाउ पाकिस्तान के अंदर अमेजोन नहीं काम कर रहा है, ठीक है। इसके फाउंडर कौन है? जेफ बेजोस हैं। कब बना था? 1994 में बना था। इसके अलावा इसके कुछ बताया हुआ है कि जी अमेजोन अप्रोक्सीमेटली 1.6 मिलियन पैकेजेस एक दिन में डिलीवर कर रहा होता है। तो आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हो कि दुनिया की कितनी बड़ी मार्केट प्लेस है, ठीक है। पूरी दुनिया इसके ऊपर जो है वो बाइंग एंड सेलिंग का काम कर रही होती है। हर चीज बिकती है, हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज जो है वो अमेजोन के ऊपर बिक रही होती है, ठीक है। और कुछ इसकी सेल्स वगैरह हैं कि जी 9.1 मिलियन इसके ऊपर अमेजोन सेलर्स जो हैं वर्ल्ड वाइड इस वक्त मौजूद है, विच इज़ अ ह्यूज नंबर, ठीक हो गया। सो बेसिकली ये है कि अमेजोन एक रिटेलर वेबसाइट है, ऑनलाइन रिटेलर वेबसाइट है, जिसके थ्रू आप बाइंग एंड सेलिंग इजीली कर सकते हैं। अब हम आते हैं मोड्स ऑफ सेलिंग ऑन अमेजोन। समबडी आस्क यू, फॉर एग्जांपल, अगर आपसे कोई पूछता है कि अमेजोन के ऊपर आप किस तरीके से सेल कर रहे होते हो, ठीक है। मोड्स ऑफ सेलिंग का मतलब है कि अमेजोन जो है वो 3 से 4 मॉडल आपको फराहम करता है कि आप इन मॉडल्स को फॉलो करते हुए अपना बिजनेस कर सकते हैं। अगर मैं आपको नॉर्मल लाइफ की मिसाल दूं, ठीक है, जो एक दुकान पे बैठा हुआ बंदा है, फिर एक होता है आपके पास होलसेलर। होलसेलर वो होता है जो थोक पे जो है वो लेता है माल, यानी बल्क में खरीदता है एक साथ, ठीक है, और थोड़े डिस्काउंट प्राइस के ऊपर दे रहा होता है। फिर वो शॉप वाला जिससे हम जाके वो चीज़ खरीद रहे होते हैं, वो उस होलसेलर से ज्यादा तादाद में लेता है, थोड़े सस्ते में लेता है, हमें एक एक चीज देता है और अपना डिस्काउंट रख रहा होता है, ठीक हो गया। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी हमें अमेजोन जो है वो 4 मॉडल्स देता है कि आपने अगर अमेजोन के ऊपर आके कारोबार करना है, सेलिंग करनी है, तो आपके पास 4 मॉडल्स हैं, ठीक है। एक होता है प्राइवेट लेबल, होलसेल, ड्रॉप शिपिंग एंड ऑनलाइन आर्बिट्राज। अब अगर मैं थोड़ा सा प्राइवेट लेबल के बारे में बताऊं तो यहाँ पे ये होता है कि आप किसी मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट लेते हैं, लाइक चाइना वगैरह से, अपना खुद का एक प्रोडक्ट जो है वो आप सेलेक्ट करते हो, उसकी मैन्युफैक्चरिंग करवाते हो, उसको बनाते हो, फिर उसको अपना ब्रांड बनाते हो और अपने ब्रांड के तौर पे उस प्रोडक्ट को सेल करते हो। जिस तरीके से सना सफीनाज हैं, ठीक है, हमारे पास बुनेंजा हो गया, ये सारे क्या हैं, ये ब्रांड्स हैं और ये क्या कर रहे हैं, ये प्राइवेट लेबल कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, मैं कल को कोई क्लोथिंग का काम शुरू करती हूँ, मैं जाऊंगी, मैं जाके कपड़ा खरीदूंगी, अपनी फैक्ट्री से कपड़ा बनवाऊंगी, उसके ऊपर अपना नाम या अपनी कंपनी जो भी मेरी होगी उसका नाम छपाऊंगी, उसके बाद उसको मैं सेल करना शुरू करूंगी, वो मेरा खुद का प्राइवेट लेबल बिजनेस होगा, ठीक है। ये इसकी एक सिंपल डेफिनेशन है। फिर हम आते हैं होलसेल पे। तो होलसेल के अंदर कोई चीज, होलसेल का वर्ड भी आपको ये चीज डिस्क्राइब कर रहा होता है कि आप चीजों को
बल्क में लेते हो। मैं अपना खुद का ब्रांड नहीं बनाने वाली हूँ, मैं एक ब्रांड के पास जाऊंगी या कोई भी नॉर्मल ब्रांड भी हो सकता है, उससे मैं बल्क में चीज लूंगी, यानी उससे मैं बोलूंगी कि भाई मुझे इस सूट के 500 पीस चाहिए, ठीक है, तो वो मुझे डिस्काउंट पे दे रहा होगा, वो 500 पीस उसके बने बनाए मैंने लाने हैं और आके रिटेल प्राइस के ऊपर, नॉर्मल प्राइस के ऊपर मैंने आके अपनी शॉप पे सेल करने हैं। ये होता है होलसेल। सिमिलरली हम लोगों ने अमेजोन के ऊपर भी यही करना होता है कि एक बना बनाया ब्रांड है, डव है, ठीक है, हेड एंड शोल्डर है, कोई भी ब्रांड है, ठीक है, उससे आपने प्रोडक्ट उसकी लेनी है और लेने के बाद जो है वो आपने अपने उस पे सेल करनी है, एक एक करके सेल करनी है, अपना प्रॉफिट मार्जिन रख के, क्योंकि जब भी आप होलसेल में खरीदते हो तो आपको क्या होता है, चीज हमेशा सस्ती मिलती है, डिस्काउंट में मिलती है, ठीक है। फिर हम आते हैं ड्रॉप शिपिंग। अच्छा जी, अब ड्रॉप शिपिंग क्या है? अगर हम यहाँ पे अमेजोन के हवाले से बात करें तो ड्रॉप शिपिंग के अंदर ये होता है कि यहाँ पे जो भी सेलर है वो अमेजोन के प्लेटफॉर्म को यूज नहीं करता अपने ऑर्डर्स को फुलफिल करने के लिए। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैं अमेजोन के ऊपर होलसेल कर रही हूँ, वो तो मैंने आपको एक बेसिक डेफिनेशन बताई कि होलसेल होता क्या है, ठीक है। अगर मैं अमेजोन के ऊपर होलसेल कर रही हूँ तो मैं क्या करूंगी, मैं किसी ब्रांड से प्रोडक्ट लूंगी, ठीक है, उससे ज्यादा तादाद में ले रही हूँ, ठीक है, उससे मुझे डिस्काउंट मिल रहा है। उसके बाद मैं अमेजोन का जो वेयर हाउस होता है जहाँ पे, वहां पे मैं अपने प्रोडक्ट को भेज दूंगी। जब मैं भेज दूंगी तो उसके बाद क्या होगा कि जैसे जैसे मेरे ऑर्डर आएंगे, अमेजोन खुद उसको पैक करेगा अपने बॉक्स में और जाके कस्टमर को डिलीवर कर देगा। ठीक हो गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैं कर रही हूँ होलसेल, लेकिन अगर ड्रॉप शिपिंग में ये होता है कि जो सेलर होता है ना, वो जहां से भी मर्जी परचेज करना चाह रहा है, वो प्रोडक्ट भी खुद ही ढूंढता है, ठीक है, मतलब खुद ही सोर्स करता है और उसके बाद खुद ही उसको कस्टमर तक भी पहुंचाता है। यानी उसके पास जब भी अमेजोन के ऊपर कोई ऑर्डर लगता है, ठीक है, उसके पास ऑर्डर आता है तो वो क्या करता है, उसने अपने पास जो सामान रखा हुआ है, चाहे उसने किसी वेयर हाउस में रखा हुआ हो, चाहे उसने अपने घर में ही क्यों ना रखा हुआ हो, ठीक है, उसको पता लग जाता है जी ये मेरे पास ऑर्डर आया है, वो उसको फटाफट फुलफिल करता है, कुरियर वाले को बुलवाता है, जिससे हमारे यहाँ पे कुरियर वाले आ रहे होते हैं, ठीक है, उसको बुलाता है और उसके हाथ जो है वो क्या करता है, उस कस्टमर के एड्रेस पे डिलीवर कर देता है। अमेजोन का सिर्फ मार्केट प्लेस यूज करता है ऑर्डर्स लेने के लिए, लेकिन उसके थ्रू डिलीवर नहीं करवाता। एंड राइट नाउ ड्रॉप शिपिंग पाकिस्तान में बिल्कुल डेड हो चुकी है। हाँ, बाकी ममालिक में चल रही है और ड्रॉप शिपिंग हो जो है वो अमेजोन वैसे अलाउ भी नहीं करता। इट्स नॉट काइंड ऑफ लीगल बिजनेस। उसके बाद हम आ जाते हैं जी ऑनलाइन आर्बिट्राज के ऊपर। अब ऑनलाइन आर्बिट्राज और होलसेल में बड़ी ही बारीक सी लाइन है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। सिर्फ इसमें ये होता है कि आप इसमें जो प्रोडक्ट ले रहे हो वो आप डिस्ट्रीब्यूटर से नहीं ले रहे होते, ठीक है, वो आप किसी होलसेलर से नहीं ले रहे होते हो, वो आप किसी रिटेलर की वेबसाइट से ले रहे होते हो, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं, ठीक है, वहाँ पे ना होलसेल में नहीं, यानी आप चाहो तो उसके 5 यूनिट भी खरीद सकते हो, 10 यूनिट भी खरीद सकते हो। ये आपके ऊपर कोई नहीं है कि आपको बहुत बल्क में आपको प्रोडक्ट खरीदनी है, ठीक है, तो आप वहां से खरीदते हो और उसके बाद अपना प्रॉफिट रखते हुए उसको अमेजोन के ऊपर सेल कर रहे होते हो। बस इस चीज का फर्क है कि यहाँ पे आप वेबसाइट्स को यूज कर रहे होते हो, ठीक है, जिसमें वॉलमार्ट हो गया, ईबे हो गया, कॉस्टको हो गया, ठीक है, इस तरीके से हमारे पास जो है वो डिफरेंट वेबसाइट्स हैं ऑनलाइन आर्बिट्राज की। ये मैं कुछ फेमस के नाम बता रही हूँ, टारगेट हो गया, ठीक है, वहां से आपने प्रोडक्ट उठानी होती है। उसके बाद आप अपने वेयर हाउस में 3PL वगैरह करवाते हैं, उस पर लेबलिंग वगैरह करवाते हैं, ठीक है, उसको जिस तरीके से डिजाइन, जैसे हमारे पास दराज का आइटम आता है, दराज के पैकेट में आ रहा होता है, ऊपर हमारा नाम वगैरह लिखा होता है, आईडी लिखी होती है, बार कोड होता है, वो सब करवा के आप अमेजोन के वेयर हाउस में भेजते हैं एंड उसके बाद ऑर्डर्स आते हैं और वो डिलीवर होता है। ठीक हो गया। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि इसके अंदर ऑनलाइन आर्बिट्राज में हम लोग यूजुअली जो है वो बहुत कम यूनिट्स के साथ जा रहे होते हैं, ठीक है, हम ज्यादा यूनिट्स के साथ नहीं जाते। तो ये बेसिक 4 मॉडल्स हैं, ये इसकी बेसिक बेसिक डेफिनेशन है, जो आपको ऊपर ऊपर से पता हो कि हाँ ये डिफरेंस होता है इन 4 मॉडल्स के अंदर, ठीक है। आगे जो हम फर्दर डिस्कस करने वाले हैं वो होलसेल मॉडल होगा कम्प्लीटली। हाँ, थोड़ा बहुत उसके अंदर बीच में मैं ऑनलाइन आर्बिट्राज को भी डिस्कस करूंगी और उसकी इंपॉर्टेंस भी बताऊंगी कि उसको हम होलसेल के साथ किस किस जगह पे मर्ज करते हुए चल रहे होते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया दोनों काइंड ऑफ समझ ले बहन भाई हैं, इनके अंदर कोई ज्यादा फर्क नहीं है। ठीक है। अब हम आते हैं अगली स्लाइड के ऊपर। अब आ गए हैं हम होलसेल के ऊपर, जो कि मैंने आपको पहले भी थोड़ा बहुत डिस्क्राइब कर दिया है कि होलसेल होता क्या है, कि होलसेल के अंदर हमने बल्क में प्रोडक्ट लेनी है मैन्युफैक्चरर से या सप्लायर से, ठीक है, डिस्काउंट के ऊपर। उसके बाद उसको एज ए रीसेलर हमने अमेजोन के ऊपर सेल करना है। रीसेलर, आप देखिए, सेलर का मतलब होता है बेचना, रीसेलर का मतलब यही है कि हमने पहले ली और फिर फर्दर उसी प्रोडक्ट को हमने आगे सेल किया, उसी ब्रांड की प्रोडक्ट को हमने आगे सेल किया, ठीक है। अच्छा, होलसेल के अंदर हम लोग परमिशन लेते हैं ब्रांड से, मैन्युफैक्चरर से या ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर से कि जी आपकी प्रोडक्ट है, हमने अमेजोन के ऊपर इस तरीके से सेल करनी है, वो आपको अलाउ करता है, फिर आप उससे लेते हो और सेल करते हो, ठीक है। इसीलिए होलसेल के अंदर ब्रांड अप्रूवल या डिस्ट्रीब्यूटर से अप्रूवल लेना ये इसका सेंटर है।
ठीक है, वो कहते हैं ना सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। तो सेंटर ऑफ होलसेल क्या है? ब्रांड मैन्युफैक्चरर डिस्ट्रीब्यूटर से अप्रूवल लेना। अब वो किस तरीके से लेना होता है, क्या टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं, ठीक है, कैसे बात करनी होती है, ईच एंड एवरीथिंग आगे आगे जाते जाएंगे आप लोग तो आपको सब पता लगता जाएगा। ठीक है। सक्सेस रेट की बात करें तो 90% इसका सक्सेस रेट है, एंड पर्सनली मेरा फेवरेट मॉडल है। एंड क्यों मेरा फेवरेट मॉडल है? एक तो सबसे बड़ी चीज़ यही है कि इसके अंदर आपको इन्वेस्टमेंट इतनी नहीं चाहिए होती जितनी इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए होती है जी प्राइवेट लेवल के अंदर। अच्छी खासी अमाउंट आपको चाहिए होती है। इसके अंदर आप $3,000 से आराम से स्टार्ट कर सकते हैं, फिर आप जितना आपका अमाउंट बढ़ता जाएगा उतना आप उसको एक्सेल कर सकते हैं। ठीक है, ये एक सबसे बड़ा बेनिफिट है होलसेल मॉडल का। फिर स्टेबल भी है, इतना रिस्की भी नहीं है। ठीक है, और वही चीज़ के कम इन्वेस्टमेंट के साथ आप स्टार्ट करते हो, प्रॉफिट जल्दी जनरेट होता है। प्राइवेट लेवल के अंदर काफी टाइम लग जाता है आपको पहली साइकिल रिकवर होने में। ठीक है, कुछ एडवांटेजेस इसके यहाँ पे मेंशन है जिसके अंदर वही चीज़ है कि आप सेम आइटम से आप आइटम्स को ओवर एंड ओवर अगेन बार बार सेल कर सकते हैं। हाँ जी, ये है। जब तक वो आइटम आपका अच्छा चल रहा है आप उसको बार बार रीस्टॉक कर करके सेल कर सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद आप जितना चाहो अपने सप्लायर से प्रोडक्ट को ले सकते हैं, सेल कर सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद यही है कि हाँ आप, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि यहाँ पे आप जब ब्रांड अप्रूवल ले रहे होते हो, आप किसी अच्छे ब्रांड का अप्रूवल लेते हो तो वो ब्रांड ऑलरेडी मार्केट में फेमस है। ठीक है, उसने अपना नाम ऑलरेडी बनाया हुआ है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं बोनांजा से परमिशन ले लेती हूँ कि मुझे आपके सूट बेचने हैं, और वो मुझे परमिशन दे देते हैं और डिस्काउंट प्राइस के ऊपर दे देते हैं, और मैं आगे सेल करती हूँ, तो आप देखें मुझे मार्केटिंग के ऊपर इतना ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। लाइक अगर मेरा खुद का ब्रांड होगा तो मुझे लोगों को बताना पड़ेगा कि हाँ आप मुझसे लें, ये प्रोडक्ट, ये कपड़े अच्छे हैं, ये अच्छे अच्छी फैक्ट्री से बनाए गए हैं, फटेंगे नहीं, मटेरियल अच्छा है। लेकिन अगर डायरेक्ट ही मैं बोनांजा का सूट लेके आगे सेल कर रही हूँ तो वो वाली मेरी एफर्ट जो है वहाँ पे बच जाएगी, क्योंकि लोगों को ऑलरेडी पता है कि बोनांजा एक अच्छा खासा स्टैब्लिश्ड ब्रांड है। ठीक है, मार्केट में उसके बहुत सारे खरीदने वाले, उसके चाहने वाले मौजूद हैं। तो एक चीज ये हो जाती है, ये आपको फायदा देती है। ठीक है, फिर उसका सेल्स रिकॉर्ड भी होता है कि वो कितना चल रहा है, कितने लोग उसको पहन रहे हैं, और ये वो। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है कि यू विल बी एबल टू बिल्ड रिलेशनशिप्स विद, यस, आप जैसे जैसे उनके साथ काम करते जाते हैं तो आपके रिलेशनशिप्स उनके साथ स्ट्रांग होते जाते हैं, बनते जाते हैं। ठीक है, फिर आपको समटाइम्स डिस्काउंट भी मिल जाता है, ऐसा भी हुआ है। ठीक है, मैं आगे जाके आपको एक्सपीरियंस की बेस पे बताऊंगी कि आप लोगों ने जो है वो किस तरीके से अपना रिलेशनशिप्स जो है वो स्ट्रांग करने होते हैं। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं यहाँ पे। ठीक है, वही के बेसिक सी टर्म्स हैं। ठीक है, और इनका जो है वो पता होना जरूरी है आपको। सबसे पहली चीज आ जाती है जी प्रोडक्ट कैटेगरी एंड सब कैटेगरी। अब जब आप अमेजोन के ऊपर जाएंगे, ठीक है, तो आपको ना वहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज और उनकी सब कैटेगरीज दिख रही होती हैं। ये भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ कि किस तरीके से दिखता है। ठीक है, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। फॉर एग्जाम्पल ये हम आते हैं amazon.com पे, ये मैं क्लिक कर रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये अमेजोन का पेज हमारे पास खुल गया है। ठीक है, लोकेशन हमने जो है वो यूएसए की लगाई हुई है। सही है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे आपके पास जो है वो डिफरेंट कैटेगरीज शो हो रही हैं। अगर आप ऑल पे क्लिक करोगे, हम्म, ठीक है, थोड़ा सा हम नीचे आते हैं, नीचे आते हैं, ये हमारे पास डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। सी ऑल पे क्लिक किया। ठीक है, मैं अगर किसी भी कैटेगरी में जा रही हूँ, मैं होम एंड गार्डन की कैटेगरी में जाती हूँ, आगे देखें और खुल गई हैं। इसके अंदर हमारे पास होम एंड गार्डन के अंदर आ गया है होम डेकोर, आ गया फर्नीचर, ये सारी चीजें आ गई हैं। अब मैं होम डेकोर के ऊपर जाती हूँ फर्दर, ये उसकी क्या है, सब कैटेगरी है। मेन कैटेगरी हमने जो सिलेक्ट की उसके बाद आपके पास सब कैटेगरी आ गई। ठीक है, सब कैटेगरी के बाद भी आगे फर्दर उसकी कैटेगरीज होती हैं। ये देखें, आगे उन्होंने उसको और ज्यादा डेकोर को जो है वो कैटेगराइज कर दिया है कि उसके अंदर वॉल आर्ट अलग से है, होम एसेंट्स अलग से हैं, रग्स अलग से हैं। तो ये होती हैं कैटेगरीज एंड सब कैटेगरीज। एक होती है मेन कैटेगरी जो आपके पास कोई 12 से 18 कैटेगरीज हैं, जिस जो ये थी होम एंड किचन है, पेट सप्लाईज है, ठीक है, गार्डन एंड आउटडोर है, और फिर उसके बाद फर्दर फर्दर उन्होंने आगे आसानी के लिए उसको जो है वो डिवाइड किया हुआ है। अच्छा जी, अब इसके बाद आ जाते हैं प्रोडक्ट का टाइटल। प्रोडक्ट का टाइटल यही है कि आप किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर अगर आप जाएंगे तो उसके ऊपर जो है वो आपको जो मेन टाइटल शो हो रहा होता है वो उसका टाइटल होता है। और इस चीज़ से तो आप सब वैसे भी वाकिफ होंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे शो हो रहा है,
ये लिखा हुआ है प्लश वेलवेट ट्रैवल ज्वेलरी बॉक्स, ये इसका क्या है, टाइटल है। इस तरीके से सबके टाइटल्स ऊपर शो हो रहे हैं। फिर आ जाते हैं अमेजोन एसएन। एसएन क्या होता है, अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है। ये एक ऐसा नंबर है जो कि अमेजोन के ऊपर अमेजोन हर एक प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए जो है वो दे देता है, ठीक है। और ये हर एक प्रोडक्ट का अलग होता है। कभी भी आपको कोई भी दो ऐसी प्रोडक्ट्स अमेजोन के ऊपर नहीं मिलेंगी जिनका एसएन सिमिलर होगा। ये कहाँ पे होता है, कैसे दिखता है, ये मैं आपको बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ये वाली प्रोडक्ट खोली है, ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास इस वक्त एक एक्सटेंशन होती है, वो यहाँ पे भी आपको शो कर देती है। इसके अलावा अगर आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो प्रोडक्ट की डिटेल्स में भी आपको शो हो जाएगा कि इसका एसएन क्या है, यहाँ पे शो हो रहा है। किधर गया है, ये रहा, ठीक है। यहाँ से भी आपको मिल जाएगा। इसके अलावा ये लिंक है, ठीक है, ऊपर लिंक में भी ये आपको मिल जाता है। हमेशा बी के लेटर से जो है वो ये स्टार्ट हो रहा होता है, ठीक है। ये एसएन है और यही मेन चीज है, यही आपका मेन एसेट होगा आगे जाके। फिर आ जाते हैं बीएसआर। बीएसआर होता है जी बेस्ट सेलर्स रैंक। अब ये अमेजोन ना हर प्रोडक्ट को उसके परफॉर्मेंस के हिसाब से जो है वो दे रहा होता है, ठीक है। जितना कम आपका बीएसआर होगा उतना अच्छा होगा। जैसे यहाँ पे बेस्ट सेलर रैंक लिखा हुआ है कि जो प्रोडक्ट मैंने ऊपर खोली है इसका 870 बीएसआर रैंक है क्लोथिंग एंड शूज में, ये इसकी मेन कैटेगरी है। और आगे अगर आप इसकी सब कैटेगरी देखते हो तो वो ज्वेलरी बॉक्सेस की कैटेगरी के अंदर ये प्रोडक्ट आती है और उसमें इसका 2 है, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा बीएसआर है, ठीक है। जितना कम होगा, वैसे हम लोग जब भी कोई प्रोडक्ट एनालाइज करते हैं 60,000 तक 50,000 तक बीएसआर हो तो वो अच्छा ही कंसिडर किया जाता है। एंड यहाँ पे तो 870 बीएसआर इसका मेन कैटेगरी में है और सब कैटेगरी में 2 है, जो कि बहुत अच्छा है। और हमेशा बीएसआर हम लोग ज्यादा जो है वो मेन कैटेगरी का देख रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं रेटिंग एंड रिव्यूज। क्या होते हैं रिव्यूज, अगेन वही जो नीचे लोगों ने कमेंट्स दिए होते हैं। रेटिंग वही 4.4 स्टार्स हो गए, 5 स्टार्स हो गए, ठीक है। दोनों चीजें एक साथ चलती हैं। जितने ज्यादा रिव्यूज, जितने अच्छे रिव्यूज हैं उतनी अच्छी रेटिंग होगी। 4 से ऊपर की रेटिंग आपने देखनी है, 4 से ऊपर की रेटिंग अच्छी रेटिंग कंसिडर की जाती है। फिर अगली एक इंपॉर्टेंट टर्म है FBA एंड FBM, ठीक है। इसका पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। FBA की फुल फॉर्म होती है फुलफिलमेंट बाय अमेजोन और FBM का मतलब होता है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, ठीक है। फुलफिलमेंट बाय अमेजोन का मतलब यही होता है कि आप जो है उसको शिप करवा रहे हैं, जो फुलफिलमेंट की सर्विस ले रहे हैं, यानी कोई भी प्रोडक्ट है उसको कस्टमर तक पहुंचाने की जो सारी जिम्मेदारी है वो आपने अमेजोन को दे रखी है। तो वो आप FBA मॉडल को फॉलो कर रहे हो। आप वहाँ पहुंचा देते हैं, उसके बाद अमेजोन जाने उसका काम जाने, उसने डिलीवर करना है, ठीक है। और इसके बेनिफिट्स बहुत ज्यादा है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। अगर कोई लेट हो जाता है पहुंचने में या रास्ते में टूट जाता है, कुछ भी होता है, उसके हवाले से अगर आपके पास कोई कमेंट आता है कि हमें प्रोडक्ट सही नहीं डिलीवर हुई, तो अमेजोन उसकी जिम्मेदारी लेता है कि मेरी गलती है, मैंने डिलीवर किया था। फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट ये होता है कि आप अमेजोन की सर्विस नहीं ले रहे होते हो, ठीक है, आप खुद से डिलीवर कर रहे होते हो। आप 3PL में कैरियर वगैरह मंगवा लेते हो, चाहे आप अमेजोन का मंगवाओ या आप अपना कोई कैरियर यूज करके डिलीवर करो, तो वो होता है FBM, ठीक है। हम लोग FBA मॉडल को फॉलो करेंगे। उसके बाद गेटेड एंड अनगेटेड। अच्छा, अब गेटेड एंड अनगेटेड का कॉन्सेप्ट इस वर्ड के साथ, ये जो दो वर्ड्स हैं इनके साथ भी आपका बहुत वास्ता आगे जाके पढ़ने वाला है और आपको और ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी कि गेटेड और अनगेटेड होना क्या होता है, ठीक है। अमेजोन ने ना कुछ प्रोडक्ट्स आपके अकाउंट के ऊपर ना रिस्ट्रिक्ट की हुई होती हैं, ठीक है। आप उनको इतनी आसानी से सेल नहीं कर सकते। अब वो समटाइम्स आपका अकाउंट नया होता है, ठीक है, कुछ बड़े ब्रांड्स होते हैं, ब्रांड्स की तरफ से भी होता है कि उन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया होता है कि हर सेलर हमारी प्रोडक्ट को अपने अकाउंट के ऊपर नहीं लगा सकता। वो होती है गेटेड, ठीक है। यानी उसके लिए आपको अप्रूवल की जरूरत होती है। फिर वो ब्रांड से आपने लेनी होती है या अपने डिस्ट्रीब्यूटर से अप्रूवल लेके उसकी इनवॉइस सबमिट करवा के उसको अनगेट करवाना है। जब वो अनगेट हो जाएगी यानी वो खुल जाएगी आपके लिए, तो आप उसको सेल कर सकते हैं, ठीक है। अगेन गेटेड और अनगेटेड हम देखते किस तरीके से हैं, वो थोड़ा आगे का प्रोसेस है, बहुत आगे का प्रोसेस है, ठीक है। वो मैं आपको फिर बताऊंगी। और सबके अकाउंट पे वेरी करता है। एक प्रोडक्ट एक अकाउंट के ऊपर गेटेड नहीं है, ठीक है, वो लग जाएगी आराम से। एक के ऊपर जो है वो आपको उसको अनगेट करवाना पड़ेगा। फिर आ जाते हैं डिफरेंस बिटवीन 4 वे ऑफ सेलिंग, ये हमने ऊपर बात कर ली। और आ जाते हैं हाउ टू आइडेंटिफाई ब्रांड, ड्रॉपशिपर, होलसेलर और अमेजोन। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है और ये इस लेक्चर का मेन पार्ट है, क्योंकि आगे जाके जब आपने हंटिंग करनी है, अपने प्रोडक्ट को एनालाइज करना है, तो इन चीजों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है, ठीक है। आज बेसिक्स हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हम लोग इस चीज को देखते कैसे हैं। अब फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये एक सामने प्रोडक्ट शो हो रही है जिसके ऊपर लिखा हुआ है जी सोल्ड बाय अमेजोन। अब किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर जब आप जाओगे आपको कैसे पता लगेगा कि इस प्रोडक्ट के ऊपर क्या अमेजोन भी सेल कर रहा है। देखें, जो होलसेल की प्रोडक्ट होती है ना, ये साइड पे आपके पास बाय बॉक्स शो हो रहा होता है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को ये दिख रहा होगा, जहाँ पे मैंने एरो बनाया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है शिप फ्रॉम एंड सोल्ड बाय amazon.com। दोनों में amazon.com लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है
कि यहाँ पे अमेजोन ही शिप भी कर रहा है, ठीक है, और अमेजोन ही बेचने वाला है, खुद ही बेच रहा है, खुद ही शिप कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि अमेजोन सेल कर रहा है। उसके बाद सेकंड एग्जांपल आपके सेकंड है कि आपने ड्रॉप शिपर को किस तरीके से पता करना है। तो अगेन यहाँ पे आपको पता लग जाएगा जब शिप फ्रॉम और सोल्ड बाय के अंदर किसी भी एक ही कंपनी का नाम लिखा हुआ है, एक ही सेलर के स्टोर का नाम लिखा हुआ है, ठीक है। जिस तरीके से फॉर एग्जाम्पल ये लिखा हुआ है कि ये ABC LLC है, वही शिप कर रहा है, ठीक है, यानी वही खुद से प्रोडक्ट को शिप करता है अपने कस्टमर तक, और सोल्ड बाय में भी वही है, यानी बेचने वाला भी वही है। तो ये क्या हो गया, ड्रॉप शिपर यानी और FBM की पहचान। ब्रांड खुद कैसे बेच रहा है, अब देखें, यहाँ पे आप लोगों को ना ब्रांड का नाम शो हो रहा होगा, ये रहा, ठीक है, विजिट कोमकॉम रोलर स्टोर, ये ब्रांड का नाम है, ठीक है। कॉमकॉम क्या है, ब्रांड का नाम है। अगर आप यहाँ पे देखो तो लिखा हुआ है शिप फ्रॉम अमेजोन, यानी अमेजोन डिलीवर कर रहा है प्रोडक्ट, और बेचने वाला कौन है, कॉमकॉम, यानी ब्रांड खुद इस प्रोडक्ट को सेल कर रहा है। औरों को भी वो अलाउ कर सकता है, ऐसा नहीं कि इस लिस्टिंग पे ये खुद बैठा होगा, और भी सेलर्स होंगे, ठीक है, लेकिन ब्रांड भी इस लिस्टिंग के ऊपर मौजूद है, तो आपको पता लग जाएगा जी ब्रांड खुद भी बेच रहा है। यहाँ पे ब्रांड का स्टोर नेम भी लिखा होता है, और टाइटल के ऊपर शुरू में भी पता लग जाता है। नेक्स्ट है कि होलसेलर कौन है, यानी हम लोग कौन होंगे, ठीक है, FBA करने वाले कौन होंगे। तो वो ये होता है कि आपके पास शिप फ्रॉम में अमेजोन लिखा हुआ है, यानी आप अमेजोन की सर्विस लेके कस्टमर को डिलीवर कर रहे हैं, और सोल्ड बाय के अंदर जो है वो आपके पास आपकी LLC यानी आपके स्टोर का जो है वो नाम लिखा हुआ होता है। ठीक हो गया। ये कुछ जो है वो चार हमने चीजें देखी हैं कि सोल्ड बाय अमेजोन कैसे पता लगेगा, बाय ड्रॉप शिपर का कैसे पता लगेगा, ब्रांड का कैसे पता लगेगा, और होलसेलर का कैसे पता लगेगा। अब यहाँ पे आपके पास असाइनमेंट है, और असाइनमेंट आपकी ये है कि आप लोगों ने ऐसी कोई प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट करना है, ठीक है, 4 ऐसी प्रोडक्ट्स फाइंड आउट करनी है आपने, ठीक है। अमेजोन पे जाके कैटेगरीज के अंदर अंदर जाके आपने देखनी है, आप कोई ब्रांड का नाम भी लिख सकते हो, आप डव लिख दो, डव की बहुत सारी प्रोडक्ट्स आ जाएंगी, आप उनको खोलते जाओ खोलते जाओ खोलते जाओ, आपको पता लगता जाएगा, ठीक है। और कैसे पता लगेगा कि ये होलसेल की प्रोडक्ट है, उसके साइड पे यूं ही बाय बॉक्स का सेक्शन बना होगा, और उसके ऊपर एक से ज्यादा सेलर्स मौजूद होंगे, ठीक है, वो होलसेल की प्रोडक्ट होगी। वहां पे आपने देखना है कि जो है इसके ऊपर ये चारों सेलर्स जो हैं वो आपने फुलफिल करने हैं, ठीक है। 4 ऐसी प्रोडक्ट्स आपने फाइंड आउट करनी है, और उसका आपने असाइनमेंट बनाना है। और मैं यहाँ क्विक, क्योंकि हमारे पास 7 मिनट्स है मीटिंग के, तो मैं आपको जरा जल्दी से जो है वो दिखा देती हूँ, ठीक है। अच्छा, अब देखें, ये वाली प्रोडक्ट जो है ना, ये होलसेल की प्रोडक्ट नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर आपके पास और सेलर्स नहीं है, इसके ऊपर एक ही है जो कि ये खुद सेल कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब ये प्रोडक्ट खुल गई है, मैं आपको दिखा देती हूँ बाय बॉक्स का सेक्शन कैसे दिखता है। ये देखें, ये बाय बॉक्स का सेक्शन होता है, ठीक है। इस वक्त इसके पास बाय बॉक्स है, लेकिन शिप फ्रॉम amazon.com लिखा हुआ है, एंड सोल्ड बाय में क्या लिखा हुआ है, WHA ग्लोबल, यानी ये कौन है, FBA कर रहा है, ठीक है। शिप किससे करवा रहा है, अमेजोन से करवा रहा है। ये आपके पास शो हो रहा है कि इस लिस्टिंग के ऊपर कितने सेलर्स हैं, 32। जब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास बाकी के सारे सेलर्स जो हैं वो भी ओपन हो जाएंगे, ठीक है। अब ये देखें, ये भी FBA कर रहा है, क्यों, क्योंकि शिप फ्रॉम क्या है, अमेजोन, और सोल्ड बाय क्या है, यानी उसके स्टोर का नाम लिखा हुआ है। यहाँ पे काफी सारे हमारे पास जो है ना वो आ रहे हैं, FBA आ रहे हैं, इसलिए मैं चाह रही हूँ कोई FBM भी मिल जाए तो मैं आपको दिखा दूं, यानी ड्रॉप शिपर अगर आपको मिल जाता है तो। ये देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है शिप फ्रॉम क्यूटीज एंड को, सोल्ड बाय क्यूटीज एंड को। व्हाट डज दैट मीन, इसका मतलब ये है कि ये कौन है, FBM कर रहा है, यानी ये कौन है, ड्रॉप शिपर है, ठीक है। ब्रांड यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि सेल कर रहा है, आप जब नीचे नीचे जाएंगे आपको पता लग जाएगा। और अमेजोन भी इसके ऊपर नहीं है, अगर अमेजोन होगा तो सोल्ड बाय और शिप बाय में amazon.com लिखा हुआ होगा, ठीक है। और अगेन जो चीज़ें मैंने आपको बताई, ये देखें, रेटिंग यहाँ पे आपको शो हो रही है, 4.8 इसकी रेटिंग है। और इसके अलावा इसका नंबर 1 ये बेस्ट सेलर रैंक इसको मिला हुआ है वैसे इस प्रोडक्ट को। ये इसका स्पोर्ट्स एंड आउटडोर की ये प्रोडक्ट है, ये इसकी कैटेगरी शो हो रही है, 642 जो है वो इसका BSR है, ठीक है। और ये आपके पास SN शो हो रहा है, जो कि मैंने आपको बताया। बाकी जो है वो आप नीचे नीचे जाते जाओगे तो आपके पास नीचे डिटेल्स में भी ये चीज़ें मौजूद होती हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो ग्रैबले की एक्सटेंशन जो है वो आप कर लीजिएगा, तो उससे ये होगा कि आपको ये सारी चीज़ें ना टॉप पे ज़रा शो होने लग जाती हैं, BSR वगैरह हो गया, रेटिंग हो गया, ठीक है। ग्रैबले आप लोग लिख लें, GRABLEY, फ्री एक्सटेंशन है। जब आप गूगल के ऊपर grabler.com लिखेंगे तो आपके पास एक्सटेंशन आ जाएगी, आपने उसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। 5 मिनट्स है हमारे पास, और आज का लेक्चर जो है वो कंप्लीट हो गया। क्योंकि आज का कंप्लीट हो गया तो आई थॉट कि एक मीटिंग मोर देन इनफ होगी। आप जल्दी से अपने जो है ना वो कमेंट्स के अंदर अपने क्वेश्चंस को ड्रॉप करें, ठीक है।
कमेंट्स के अंदर ड्रॉप करें, क्योंकि अगर मैं हैंड रेस करके लूंगी ना तो फिर वो हो जाएगा। असाइनमेंट क्राइटेरिया वही चीजें आपने बनाने हैं अपने कंफर्ट के हिसाब से, ठीक है। आप लोग जो है, हाँ जी, ये सादिया ने लिखा है ग्रैबले, ये इन्होंने सही लिखा है। और उसके अलावा जो है असाइनमेंट आपने बना लेना है, वर्ड पे बना लें, पीपीटी पे बना लें, ठीक है, वो आपने बस बनाना है। मैं नेक्स्ट टाइम जो है वो आप लोगों से पूछूंगी कि आप लोगों को फाइंड आउट करना आ गया या नहीं आ गया। नेक्स्ट टाइम मैं कोई भी प्रोडक्ट खोल के आप लोगों से पूछ सकती हूँ। मेन डिफरेंस पीएल एंड ड्रॉप, पीएल तो बिल्कुल ही अलग है, ड्रॉप शिपिंग अलग है। पीएल जो है वो तो आप अपना ब्रांड बनाते हो, अमेजोन के ऊपर प्रॉपर लिस्टिंग करते हो, पिक्चर्स लगाते हो, अपना प्रॉपर प्रोडक्ट लगा के उसका ब्रांड बना के सेल करते हो। ड्रॉप शिपिंग में तो आपने बस कहीं से भी प्रोडक्ट उठानी होती है, खुद ही उसको शिप करना होता है। स्क्रीनशॉट शेयर करने, यस स्क्रीनशॉट शेयर कीजिएगा, वहां पे शो हो रहा होगा। थ्रू कीपा नहीं, इसमें कीपा की जरूरत ही नहीं है। ये तो आपने सिंपल से प्रोडक्ट्स के अंदर ये बेसिक्स को कवर करना है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अभी आपको टूल्स की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, अभी आपने टूल्स खरीदने भी नहीं है, ठीक है। इनकी आगे जाके जब मैं हंटिंग बता रही होंगी तब जरूरत पड़ेगी, फिर मैं आपको बता दूंगी, मैं आपको रेफर भी कर दूंगी कि आप कहाँ से लें जिनकी सर्विस वगैरह अच्छी होती है। मोबाइल में बना लो भाई, जैसे भी आप बना लें। आपको सेंड करनी, अच्छा मुझे सेंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट ये कि आपने बनानी है। मैं नेक्स्ट टाइम आपसे पूछूंगी कि आप लोगों ने बनाई है कि नहीं बनाई है, ठीक है, और मुझे आइडिया हो जाएगा कि आप लोगों ने कैसा काम किया है, ठीक है। और अटेंडेंस आप लोगों ने रखनी है, मैंडेटरी रखनी है, क्योंकि मैंने कल भी मैंने बल्कि आप लोगों के साथ वो चीज़ ड्रॉप नहीं की थी, बिकॉज मैं ये चीज़ नोटिस करती हूँ कि अगर मैं टाइम निकाल के आ रही हूँ तो कौन कौन जो है वो लेक्चर ले रहा है। बिकॉज आगे बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं, कॉल्स करवानी है मुझे, मैं आपको डॉक्यूमेंट्स दूंगी, आपको बताऊंगी कि इन डॉक्यूमेंट्स को यूज़ करते हुए आपने ब्रांड अप्रूवल किस तरीके से लेना है, बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास जो है वो डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, इसलिए वो रह जाते हैं। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग बहुत जल्दी आपके साथ जो है वो पूरा स्केड्यूल शेयर कर देंगे कि कब कब आपका लेक्चर होने वाला है, ठीक है। और जिस लेक्चर के बाद मुझे क्वेश्चन आंसर की जरूरत पड़ेगी, मैं यूं वन ऑन वन सेशन भी रखूंगी, सेकंड मीटिंग का लिंक शेयर करके, और समटाइम्स मैं ग्रुप ओपन कर दिया करूंगी, वहां पे भी हम लोग ले लेंगे, ठीक है। ड्रॉप शिपिंग एंड एफबीएम काइंड ऑफ सेम ही है, ठीक है। बहुत कम सूरत हाल के अंदर जो है वो एफबीए में भी आप लोगों को एफबीएम करना पड़ जाता है, वो मैं आपको बताऊंगी जब आप लोगों का जो है वो नहीं हो रहा होता, प्रोडक्ट वगैरह सेल नहीं हो पा रही होती, ठीक है। लेकिन हम लोग अगेन वहाँ पे क्या करते हैं कि सेफ साइड के लिए अमेजोन का कैरियर यूज कर लेते हैं, तो फिर वो ड्रॉप शिपिंग की कैटेगरी में नहीं आता। ड्रॉप शिपिंग इज कम्प्लीटली डिफरेंट, ठीक है। आप जो है वो लिस्टिंग्स के ऊपर छुप के आप अपनी लिस्टिंग लगाते हैं और उसके बाद आप कर रहे होते हो। 4 प्रोडक्ट्स 4 कैटेगरीज में फाइंड करनी है, टोटल 16 नहीं, कोई भी 4 ऐसी प्रोडक्ट जिसके ऊपर ना ये क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा हो वैसे, ठीक है। इज एफडीए एंड होलसेलर सेम, यस। यस एफडीए होलसेल मॉडल में एफबीए आप कर रहे होते हैं। अच्छा पहले आप लोग मुझे बताइए कि आप लोगों को लेक्चर समझ में आ गया है, कोई इशू वगैरह कि आप लोगों को जो है वो समझ में ना आ रहा हो, डिलीवरेंस में कोई इशू हो, हर चीज़ क्लियर हो गई है। और मैं ये लेक्चर जो है ना वो मैं अपलोड कर दूंगी, ठीक है। आपकी जो कन्फ्यूजन्स होंगे आप लोग जब यहाँ से सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसके अलावा जो लोग कोई भी ऐसे बंदे हों जो आपके साथ के मेट्स हैं, किसी भी वजह से वो इन नहीं हो सके हैं, तो आप उनके साथ भी वीडियो शेयर कर सकते हो, रिकॉर्डिंग, ठीक है। और क्या होगा कि वो लोग सुन भी लेंगे, और दूसरी बात ये है कि अगर उनको कोई प्रॉब्लम होगी, कोई इश्यू होगी, तो आपने उनकी हेल्प भी करनी है। इस तरीके से आप लोगों को बहुत ज़्यादा ड्रॉप शिपर कैसे करेंगे फाइन। ड्रॉप शिपर ये होगा कि सेल बाय में और शिप बाय में दोनों में उस बंदे का सेम नाम लिखा हुआ होगा, ठीक है। मैं रिकॉर्डिंग देखूंगी, बीच में लैपटॉप बंद हो गया था, या जरूर जरूर देखिएगा आप, ठीक है। ये जब आप अभी प्रैक्टिकल करेंगे ना तो आपकी सारी बेसिक्स, आपने हर एक चीज को फाइंड करना है। एसएन कहाँ पे लिखा हुआ है, कैटेगरीज जा जाके देखें कितनी कैटेगरीज है अमेजोन के ऊपर, ठीक है। कौन कौन सी कैटेगरीज है, बड़ा मजा आता है एक्सप्लोर करने में। सब कैटेगरीज को जाके देखें, बहुत सारी पिक्चर्स, बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपके सामने खुलेंगे, आपको पता लगेगा अच्छा अमेजोन के ऊपर ये कैटेगरी भी होती है। सबीहा ने लिखा है कांट अंडरस्टैंड, क्या समझ में नहीं आया। ड्रॉप शिपर्स जो है ना वो एफबीएम का मॉडल ही फॉलो कर रहे होते हैं, यानी ड्रॉप शिपर क्या करता है, कहीं से भी प्रोडक्ट को उठाता है, ठीक है। और बहुत कम यूनिट्स होते हैं उनके, आपको जब मैं कीपा पे बताऊंगी ना वहाँ पे भी पता लग रहा होता है, बहुत कम यूनिट्स होते हैं उनके। और उनको जैसे ही ऑर्डर लगता है वो क्या करते हैं, फौरी तौर पे खुद से अपनी पैकेजिंग के अंदर कस्टमर को डिलीवर कर देते हैं। जी आप उनके साथ भी लेक्चर को शेयर कर दीजिएगा। अच्छा लेस देन 1 मिनट है, ठीक है। आई थिंक मैंने जो है वो कर दिया है ग्रुप में। क्या असाइनमेंट एक्सप्लेन करनी है? अच्छा वैसे यहाँ पे समझ में आ गई होगी, बट मैं आप लोगों को बता दूंगी फिर भी, ठीक है। सारे क्वेश्चन आंसर जो है वो मैंने ले लिए हैं ऑलमोस्ट, क्योंकि लेक्चर बहुत सिंपल सा था आज का, ठीक है। तो अब जो है वो न्यू मेंबर्स ऐड करने का टाइम तो नहीं है, लेकिन आप लोग फिर भी उनको जो है वो बोल दीजिएगा कि फेसबुक के ग्रुप के थ्रू जो है वो अप्लाई कर दीजिए। ग्रुप में लिंक जो है वो इस चीज़ का शेयर होगा, नहीं तो मैं आपको कर दूंगी,